हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे एट द ग्रेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान। आज हम देखेंगे अध्याय 4। तो अध्याय 4 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। अम्ल, क्षार और लवण। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे कुछ भोज्य पदार्थों की सूची दी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तालिका बना हुआ है। तालिका में एक साइड को भोज्य पदार्थ है और मतलब पदार्थों के इधर नाम दिए हुए हैं, ठीक है। और एक साइड आपको स्वाद, खट्टा, कड़वा और अन्य इनको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ जो तालिका बनी हुई है इसको आप देख के लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर उपरोक्त सूची में से कोई भी 5 पदार्थ चुनकर अब उस पदार्थ के स्वाद का अनुमान लगाओ। इनके सामने सही का निशान लगाओ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सारणी में यहाँ पर दिया हुआ है। सारणी में यहाँ एक साइड को दिया हुआ है पदार्थ का नाम, फिर स्वाद का अनुमान लगाओ और यहाँ पर सही का टिक लगाओ, है ना। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है नींबू का रस है, संतरे का रस, खाने का सोडा, अंगूर, नमक। तो आप यहाँ पर देख के इसको भी भर सकते हैं और यहाँ पर टिक लगा सकते हैं ना, सही का निशान लगा सकते हैं देख के, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है और सही विकल्प चुनकर लिखिए, यहाँ पर दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं आगे। चींटी के काटने पर वह हमारे शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ती है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्मिक एसिड। फिर आगे देखिएगा, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति होती है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्लीय, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर देखिएगा अगला दिया हुआ है अपाचन से बचने के लिए हम दूध या मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, वह है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति अम्ल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों का बना सूचक अम्लों के साथ रंग देते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा रंग देते हैं, तो आंसर हो जाएगा गहरा गुलाबी। अब आगे देखते हैं जो विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित कर देते हैं वह है उदासीन विलयन। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्षारक है, उदासीन, अम्लीय, लवण और लैक्टिक अम्ल। तो इसका जो आंसर आप देखिएगा, पहले वाले खाली स्थान में अम्लीय आ जाएगा, दूसरे में लैक्टिक आ जाएगा, तीसरे में उदासीन आ जाएगा, ठीक है। चौथे में यहाँ पर आपका आ जाएगा क्षारक, पांचवे में आ जाएगा लवण व जल। अब हम आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आपका दिया हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2, सिरका और पालक में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो उत्तर देखिएगा, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और पालक में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें क्या मिलाया जाए जिससे मृदा में अम्ल निर्मुक्त हो जाए। तो इसका जो उत्तर है वह देखिएगा, यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मिलाएं ताकि ये मृदा में अम्ल निर्मुक्त कर सके जो क्षार की प्रकृति को उदासीन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। अब आप देखिएगा आगे प्रश्न क्रमांक 4 देखिएगा, नीले लिटमस पत्र को 1 विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन न होने का क्या कारण है। तो उत्तर देखिएगा, रंग परिवर्तन न होने का कारण यह है कि ये विलयन क्षारीय है या फिर उदासीन है।
ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक आपका 5 दिया हुआ है। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, कारण स्पष्ट रूप से लिखिए। तो उत्तर देखिएगा, हल्दी एक प्राकृतिक पीएच संकेत है। हल्दी में उपस्थित करक्यूमिन क्षारकीय स्थितियों में रंग बदलता है। चूँकि साबुन क्षारकीय प्रकृति का होता है, इसलिए रंग बदल जाता है। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है। प्रश्न क्रमांक 6 में देखिएगा, सूचक से आप क्या समझते हैं? 2 प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिएगा, अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के परीक्षण के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है सूचक कहलाते हैं। 2 प्राकृतिक सूचक देखिएगा, हल्दी और गुड़हल की पत्ती। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 लघुत्तरीय प्रश्न है। कारखानों के अपशिष्टों को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन न किया जाए तो इसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर देखिएगा, अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन न किया जाए तो जलीय जीव व मछली अम्ल के प्रभाव से प्रभावित होंगे और सभी जीवों का जीवन चक्र संकट में पड़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। अब हम देखते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 8। अम्लीय विलयन को हल्का गुलाबी रंग का विलयन कैसे प्राप्त करेंगे? अम्लीय विलयन से हल्का गुलाबी रंग का विलयन कैसे प्राप्त करेंगे? तो उत्तर देखिएगा, अम्लीय विलयन में ड्रॉपर की सहायता से सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंद डालकर धीरे धीरे हिलाएं, जिससे विलयन का रंग हल्का गुलाबी हो जाता है तथा हमें गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त होता है। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 9 दिया हुआ है। लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे? तो उत्तर देखिएगा, जो विलयन नीले लिटमस पेपर या फिर लिटमस पत्र को लाल कर दे वह अम्ल है, और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे वह है क्षारक। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। अब हम देखते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 10। बूझों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया तो इससे होने वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी तथा इसमें क्या क्या उत्पाद होंगे? तो उत्तर देखिएगा, चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और जल बनता है। प्रतिक्रिया के दौरान अधिक ऊष्मा निकलती है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ देख सकते हैं, CaOH2 प्लस H2SO4 इक्वल टू CaSO4 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 11। निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तालिका बना हुआ है। एक साइड क्षारक के नाम है, दूसरे साइड किस में पाया जाता है, यह हमको यहाँ लिखना है। तो आप देख सकते हैं इस साइड क्षारक के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पर किस में पाया जाता है वह भी मैंने लिख दिया है। तो ये आप देख के अच्छे से इसको भर सकते हैं अपनी तालिका को, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर आपका दिया हुआ है दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 12। अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? यह किस कारण होती है? इसके हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो उत्तर देखिएगा, अम्लीय वर्षा वातावरण में अधिकतम CO2 और NO2 के कारण पानी में H+ आयन की मात्रा बढ़ जाने के कारण अम्लीय वर्षा होती है। यह पेड़ों को नुकसान पहुंचाती है। दूसरा, ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर इससे प्रभावित होता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में आ ऑप्शन है, जब चींटी काटती है तब हमारी त्वचा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? चींटी के डंक से त्वचा पर होने वाले दुष्प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है? तो उत्तर देखिएगा, जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को कम करने के लिए उस जगह पर नमी युक्त खाने का सोडा अथवा कैलेमाइन विलयन
मल कर उदासीन किया जाता है। ठीक है, तो चींटी के डंक में हमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है ना। तो फॉर्मिक एसिड की वजह से क्या होता है, चींटी जब डंक मारती है या काटती है तो वहाँ पर रेड रेड का निशान पड़ जाता है ना। आगे देखना, यहाँ पर बा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है आपका, अम्ल और क्षार में अंतर बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड अम्ल है, दूसरी साइड को क्षार है, और इनके अंतर यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं और इसको लिख लीजिएगा देख कर अच्छे से, है ना। अंतर यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं सा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अगर हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अम्ल तैयार होता है तो बाजार में उपलब्ध कार्बोनेटेड पेय उस अम्ल पर क्या असर डालते हैं, अगर उन्हें खाली पेट पिया जाए तो क्या होगा। तो उत्तर देखिएगा, कार्बोनेटेड पेय आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपचन हो सकता है। अपचन से मुक्ति पाने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे पदार्थों का उपयोग करते हैं। खाली पेट पीने पर यह पाचन क्रिया पर प्रभाव डाल सकता है। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 13 के आंसर। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 14 दिया हुआ है, गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कर निष्कर्षों को लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तालिका बना हुआ है, यहाँ पर तालिका में मैंने लिख दिया है इसका आंसर, आप उस तालिका को देख के अच्छे से भर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और अगला प्रश्न क्रमांक 14 का बा ऑप्शन है। तो यहाँ देखते हैं किन्हीं 5 अम्लों के नाम तथा उनके स्रोतों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है साइट्रिक एसिड, और फिर ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल। तो यहाँ पर किस में पाया जाता है, मतलब उनके स्रोत के नाम। तो यहाँ पर एक साइड को उनके स्रोत के नाम दिए हुए हैं, तो ये भी आप देख के इसको भर सकते हैं या लिख सकते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम, सा ऑप्शन में आइए देखते हैं क्या लिखा है। बूझो ने कल रात में कुछ नहीं खाया और आज उसे बहुत उल्टियाँ हो रही हैं। डॉक्टर ने कहा उसके पेट में अम्लता बढ़ गई है। अब बूझो को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए जिससे उसकी अम्लता कम हो जाए। डॉक्टर ने उसे नारियल पानी पीने की व खीरा खाने की सलाह क्यों दी होगी। तो उत्तर देखिएगा, हमारे आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के कारण अपचन क्रिया होने लगती है। डॉक्टर ऐसी स्थिति में नारियल पानी व खीरा खाने की सलाह देते हैं। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका 15 दिया हुआ है, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण लिखिए। तो उत्तर देखिएगा, हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर खट्टी डकारें आती हैं, इन्हें शांत करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। दूसरा, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, इसके काटने पर उदासीन करने हेतु कैलेमाइन विलयन लगाते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 15 का बा ऑप्शन देखिएगा, किसी फैक्ट्री के आसपास के भाग में यदि हवा में बहुत प्रदूषण हो तो वहाँ पर होने वाली वर्षा के पानी में डूबने पर नीला व लाल लिटमस पत्र किस रंग में बदल जाएगा और इसका क्या कारण होगा। तो उत्तर देखिएगा, वर्षा जल अम्लीय इसलिए होता है क्योंकि CO2 और NO2 गैस वर्षा जल में घुलकर इसे अम्लीय बना देती है, इसलिए नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा या लाल हो जाता है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ आगे देखते हैं प्रोजेक्ट क्रमांक 1 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर उसका
पेस्ट बनाइए। इस पेस्ट को फिल्टर पत्र या सफ़ेद मोटे कागज़ पर लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और सुखा लीजिए। इस हल्दी पत्र की पतली पतली पत्तियां काटिए। इन हल्दी पत्र पर नीचे दिए गए विलयनों की बूंदों के साथ परीक्षण कर अपने अवलोकन को लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ना, और सारणी यहाँ पर बनी हुई है। ये आप देख के इसको अच्छे से भर सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोजेक्ट क्रमांक 2। यहाँ पर दिया हुआ आपके घर में पाए जाने वाले कोई 5 अम्लीय एवं क्षारीय पदार्थों के नाम लिखिए। इनमें पाए जाने वाले अम्ल एवं क्षार के नाम लिखिए। तो यहाँ पर अम्लीय पदार्थ और क्षारीय पदार्थ दोनों यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। तो इसको भी आप देख के अच्छे से भर सकते हैं ना। ये दोनों अम्लीय और क्षारीय दोनों पदार्थों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको देख के अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ, नेक्स्ट वीडियो लेकर। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।